हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23F के क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 के फर्स्ट 2 पार्ट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द एडजॉइनिंग फिगर। इस फिगर में हमें ये शेडेड रीजन जो है इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको लेबल कर लेते हैं ताकि हमें इजी हो जाए। D, इस पॉइंट को ले लेते हैं D, देन दिस पॉइंट इज E, F, G, H and this point is I. So area of shaded region किसके इक्वल होगा? Is equals to area of ABCD plus area of ID, ये पॉइंट हमारा रह गया, IDEJ प्लस area of JFH. So this is the first one, this is the second, this is the third. फिगर को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो एक एक करके अब हम इनका एरिया फाइंड करेंगे। फर्स्ट इज एरिया ऑफ ABCD। अब ABCD में देखिए, हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। तो ये आपका पैरेललोग्राम है, ABCD। So this is D, this is C. तो A से D टोटल ये कितनी वैल्यू होगी? 15 प्लस 3, ये वाला 15 और ये वाला 3। तो ये AD की आपकी लेंथ आ गई और ये AB आपको गिवन है 3 और ये जो हाइट है इसकी दैट इज 2.5 मीटर। तो ये पैरेललोग्राम है, तो इसका एरिया कितना होगा? बेस इंटू हाइट। बेस क्या है आपका AD और हाइट कितनी है इसकी 2.5। तो AD की वैल्यू 15 प्लस 3 18 इंटू 2.5। तो इसको सॉल्व करेंगे 5 के टेबल पे, 5 2 द 5 5 द 9 द। So this is 45 मीटर स्क्वायर, ये हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट है एरिया ऑफ IDEJ, जहाँ पे ये मैंने सेकंड लेबल किया। तो इतने पार्ट का एरिया, अगेन इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये भी आपका पैरेललोग्राम है। दिस इज I, this is T, this is E, this is J। अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ पे ये इस तरफ हाइट आपको गिवन है ये 2 मीटर। अगर ये हाइट है तो आपका DE क्या होगा? बेस होगा। तो इसका भी एरिया बेस इंटू हाइट, बेस आपका DE बनेगा और हाइट आपकी गिवन है 2। अब DE की वैल्यू कितनी होगी? अब E से लेके C, EC इसके इक्वल है ED प्लस CD। हमें E से लेके D तक की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से ED कितना आ जाएगा? EC माइनस CD। अब EC की टोटल लेंथ कितनी है? 27। CD कितना है? ये AB 3 है, तो CD भी कितना होगा? 3 मीटर माइनस 3 इजिकल्स टू ED। तो ED की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 24। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 24 इंटू 2 48 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ JFGH। तो ये भी पैरेललोग्राम है, दिस वन JF, इधर H और इधर G। इसकी हाइट हमें गिवन है 3।
तो बेस इंटू हाइट, बेस कितना होगा जी एच इंटू हाइट कितनी है 3। अब जी एच की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो देखिए यहाँ पे जी एच किसके इक्वल है, जे एफ के इक्वल है, जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही इसकी लेंथ होगी। तो जे एफ किसके इक्वल है, जी एच के इक्वल है। तो जे एफ की वैल्यू निकाल लीजिए, उतनी ही जी एच की वैल्यू आएगी। जे एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जे ई प्लस ई एफ। तो जे ई ये वैल्यू कितनी है, जितनी आई डी की होगी ये और ये सेम वैल्यू होगी। सो दिस इज 3 प्लस 24 27। सो जी एच की भी कितनी वैल्यू आ गई, जी एच किसके इक्वल है, जे एफ के। सो जे एफ हमारे पास 27 है, तो जी एच भी कितना आ गया 27। तो 27 इंटू 3, 21 2 6 7 8, तो ये आ गया 81 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन तीनों एरियाज को ऐड करेंगे, 45 48 और 81। दिस इज 4 1 कैरी 17, तो ये आ गया 174 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अगेन हमारे पास एक फिगर है जिसमें से हमें ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। सो दिस इज द फर्स्ट फिगर। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी डी ई प्लस एरिया ऑफ बी सी। तो यहाँ पे देखिए ये जो बी सी डी है, दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल। हमें ये वैल्यू 15 सेंटीमीटर गिवन है। सी ई हमारे पास 70। सबसे पहले तो हम सी डी की वैल्यू निकालेंगे। सी ई हमें 17 सेंटीमीटर गिवन है। सी ई किसके इक्वल है, सी डी प्लस डी ई। तो सी ई की वैल्यू 17, सी डी। अब डी ई, ए बी 8 है तो डी ई भी कितना होगा 8। तो यहाँ से सी डी की वैल्यू आ गई 17 माइनस 8 दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो सी डी हमारे पास आ गया 9 सेंटीमीटर, दिस वन। तो इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, बी सी स्क्वायर is equal to CD square plus BD square. This is our Pythagoras theorem। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो BC की वैल्यू 15 का स्क्वायर, CD हमने निकाला है 9 का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 81 प्लस BD स्क्वायर। तो ये 225 माइनस 81 हो जाएगा। तो दिस इज 4 4 1 PD स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो अंडर रूट 144 इधर क्या बच जाएगा, बी डी। तो बी डी हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। बी डी हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। तो अब हम सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ आवर ट्रायंगल। एरिया ऑफ बी सी डी हाफ, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स होता है। तो लेग्स यहाँ पे क्या है, जहाँ पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है जिन दो साइड्स पे। तो वो कौन कौन सी है, एक तो है बी डी, एक है सी डी। सो हाफ
BD की वैल्यू 12, CD की वैल्यू हमने पहले निकालनी है 9, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आ गया। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDE, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, दिस इज 8 इंटू 12। तो लेंथ हमारे पास आ गई 12, ब्रेड्थ हमारे पास है 8, 96। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब हम दोनों को करेंगे ऐड, 54 और 96, ये हो गया 10, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी का हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें, 3 पार्ट्स में हम इस फिगर को यहाँ पे डिवाइड करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ द सेकंड, दिस इज़ द थर्ड। तीनों का आप इंडिविजुअली एरिया कैलकुलेट करेंगे और लेटर ऑन हम तीनों को कर देंगे ऐड। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन will be equals to area of AGH plus area of FEBA plus area of CDB। तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन है। तो सबसे पहले इनका एरिया फाइंड करेंगे। इन ट्रायंगल AGH, तो देखिए यहाँ पे अगर इसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया किसके इक्वल होगा, AGH का हाफ इंटू बेस क्या है आपका यहाँ पे GH, या आप बोलिए कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स, तो हाफ इंटू GH इंटू GA। GH की वैल्यू तो हमें पता है 3 सेंटीमीटर है, लेकिन GA की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो GA की पहले वैल्यू निकालेंगे, देन वी विल फाइंड दी एरिया। तो इसको अभी यहीं पे रोक लेते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो AH का स्क्वायर इज इक्वल्स टू GH का स्क्वायर प्लस AG का स्क्वायर, ये हमारी है पाइथागोरस थ्योरम। AH ये हमें 5 गिवन है, GH दिस इज द 3 और AG का स्क्वायर ये 25 इक्वल्स टू 9 प्लस AG स्क्वायर, तो ये 25 माइनस 9 इक्वल्स टू AG स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया 16 इज इक्वल्स टू AG स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये बचा AG इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो AG की वैल्यू हमने निकाल ली, दिस इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पुट करेंगे हाफ इंटू GH की वैल्यू 3, AG की वैल्यू, तो ये हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली इन ट्रायंगल CDB, तो यहाँ पे एरिया किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू CD इंटू BD। देखिए CD की वैल्यू 3 गिवन है, लेकिन BD की वैल्यू नहीं है। इसी तरह पहले आप BD की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इस ट्रायंगल में दोनों का एरिया आपका सेम आएगा, क्योंकि डायमेंशंस हमें सेम गिवन है। तो मैं आपको फिर भी स्टिल यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हम स्पेस छोड़ेंगे अभी को सॉल्व करने के लिए। तो इस ट्रायंगल में BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, दिस इज अवर पाइथागोरस थ्योरम। BC हमारे पास कितना है, 5 का स्क्वायर, CD कितना है 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, ये 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस BD स्क्वायर, अगेन 25 माइनस 9 इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर, 16 इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट,
ऑन बोथ साइड्स, तो बी डी कितना आ जाएगा, इसका रूट करेंगे तो 4 सेंटीमीटर। अगेन बी डी की वैल्यू हमें 4 मिल गई, तो 1/2। सी डी हमारे पास है 3, ये 4, तो ये 6 सेंटीमीटर। तो दोनों ट्रायंगल्स का हमारा स्क्वायर एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा आपके पास FEAB, तो इसका कैलकुलेट करते हैं। नाउ एरिया ऑफ FEBA, तो ये हमारे पास है रेक्टेंगल L इंटू B। लेंथ हम इसकी निकाल लेते हैं, विड्थ हमारे पास है 6, तो लेंथ देखिए, ये हमने AG वैल्यू कितनी निकाली थी 4, E से लेके D या इधर भी हमारे पास BD कितनी आई थी 4, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं AB इंटू B। अब हम यहाँ पे AB तो हमें पता है 6 इंटू BE की वैल्यू क्या होगी, BD प्लस D, 6 इंटू BD की वैल्यू कितनी है, ये हमने कैलकुलेट की थी 4, DE की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 इंटू 10, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम तीनों पार्ट्स का एरिया निकाल चुके हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तीनों को ऐड करेंगे। ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल का एरिया 6, दूसरी ट्रायंगल का एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड ये जो आपके पास रेक्टेंगल है इसका है 60, तो दिस इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। कोई डाउट है आप कमेंट ड्रॉप कीजिए और पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।